वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डी और एफ ब्लॉक के तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं? गाइज, ऐसे क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होती है, आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है? यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ के। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? और ये जो आप देख पा रहे हो ना पर्सन, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किन की होती है। ज़्यादातर तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सबसे कम किसकी होती है, सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। सो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, इसका जो नंबरिंग होती है उसके बारे में। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज। ठीक है। अधिकतम कितने होते हैं गाइज? ऑलमोस्ट +7 के समथिंग होती होगी इसकी। ठीक है, आप बता सकते हो, यही होती है अधिकतम इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में पिछली बार। तनु एवं अल्पसारेक के MnO4 के घोल को कहा जाता है? फेंटोन अभिकर्मक, ल्यूकोस अभिकर्मक, वेयर अभिकर्मक या फिर टोलन का अभिकर्मक? तनु या अल्पसारेक के MnO4 के घोल को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पर जो ऑप्शन देखते हो ना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत किया करो। जैसे कि आप फेंटोन अभिकर्मक क्या होता है तो आप जानने की कोशिश किया करो कि एक्चुअली होता है क्या है, ल्यूकस अभिकर्मक होता है क्या है, बेयर अभिकर्मक होता है क्या है, टोलन अभिकर्मक होता है क्या है। ठीक है ना, बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हो यहाँ से। इग्नोर मत किया करो किसी भी चीज़ को, जहाँ से हो सके ज्ञान मिल रहा है लपेटते जाओ, एक ना एक दिन आप जीनियस बन जाओगे। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वेयर अभिकर्मक। ठीक है। तनु एवं अल्पसारेक के MnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? वेयर अभिकर्मक। नेक्स्ट, जिंक सल्फाइड का रंग है श्वेत, काला, भूरा, लाल। जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, काला, भूरा, लाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका श्वेत। नेक्स्ट, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ के और रोजाना आपको मिलते रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन है जिंदगी भर आपके काम आएंगे। किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3D4 है तो X का परमाणु संख्या है 25, 26, 22, 19। किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3D4 है तो इसका X का परमाणु संख्या क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि 25। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको बता सके। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1, 0, -1, इनमें से सभी। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका +1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि धातु के ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या फिर उभयधर्मी होते हैं। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है?
Cr2O3, Mn2O7, V2O3 या फिर CrO। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि Cr2O3। ओके, निम्न में डी ब्लॉक तत्व है, ऑप्शन आपके सामने। और गाइज आपको पता है कि हम जो नोट्स अवेलेबल करवाते हैं वो फेसबुक पेज पर करवाते हैं, हमारी जो फेसबुक है ना वहाँ पे। फेसबुक इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ पर आपको PDF लिंक मिल सके, PDF फाइलें मिल सके, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकती है +7, +8, +6, +5। गाइज पहले आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है, या फिर आपको जो भी मन कर रहा है कि ये सही हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, किसी पर भी लगाओ बट टिक लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी। अगर आपने यहाँ पर गलत भी किया ना तो यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि वो क्लियर हो जाएगा ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, हमने पिछली बार भी गलत कर दिया इसको। तो नेक्स्ट जब यही क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो उसको आप गलती नहीं करोगे। ये फ़ायदा होता है गलत का भी। ठीक है, तो लगाओ टिक, +7 पे लगाओ, +8 पे लगाओ, या फिर +6 पे, या फिर +5 पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, +8 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाते हैं व्यंजक चूर्ण से, माइक्रोकोनिक लवण से, या फिर मोर लवण से, या फिर श्वेत कशिश से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोर लवण से। नेक्स्ट, अमलगम का आवश्यक अवयव है। पेरस, लेड, Hg, यहाँ पर दिया हुआ है Cr। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी Hg, यानी कि ये होना जरूरी है इसमें अमलगम में। पारा भी बोलते हैं आप इसको, मरकरी भी बोलते हो। नेक्स्ट, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र है। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र है। नेक्स्ट, बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? पेरस, कॉपर, जिंक, कैल्शियम। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंक। अगला क्वेश्चन, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित है, तब तो आप सही कर पाओगे। और ये क्वेश्चन भी है ना, ये नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं है। जहाँ पर भी नहीं आएगा ना तो समझो आपकी अच्छी खासी डिटेल चेक करना चाहता है कि आपको कितना कुछ मालूम है इसके बारे में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक लगा दो पहले आप, अगर नहीं लगाए तो लगा दिया होगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है Hg। अगला क्वेश्चन, पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है?
अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी व दुर्लभ धात्विक बंध, अपनी कम आयनन एंथैल्पी, अपने उच्च परमाणु भार, अपने उच्च वाष्प दाब। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, यानी कि अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी व दुर्लभ धात्विक बंध। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हरा तोता यानी कि ग्री पेट्रोल कहते हैं, किसको कहते हैं गाइस? पढ़ा होगा ना आपने, पहले छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा आपने इसको, तो हरा तोता, नीला तोता, सब कुछ पढ़ लिया आपने। ApSO4.7H2O, COSO4.5H2O, CSO4.2H2O, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि FeSO4.7H2O जल के अणु। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन वायलेट, यानी कि नीला हरा तोता। ठीक है, नीला तोता किसको बोलते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा फिर आपका, COSO4.5H2O। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, D ब्लॉक। ठीक है, तो D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सिक्का तो कमेंट, ठीक है, कमेंट जरूर करना, उसको लेके डाउट मत रहना कि क्या होगा कैसे होगा। टॉपिक भी बता दिया करो सर इस टॉपिक में हमको चाहिए, जैसे कि हार्मोन पे चाहिए, विटामिन पे चाहिए, एंजाइम पे चाहिए, हमको ब्रेन पे चाहिए, पाचन तंत्र पे चाहिए, श्वसन तंत्र पे चाहिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम पे चाहिए। कोई भी आपका टॉपिक हो गया उस पर हम MCQs बना देंगे, ताकि आपके लिए इजीली रहेगा याद करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके, आपके माइंड की एक्सरसाइज भी हो सके। निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकेल। निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। देखिए, निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? सो ये क्वेश्चन क्या चेक करना चाहता है कि कौन कौन से प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है, ये आपको मालूम है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपकी इतनी बड़ी नॉलेज चेक करना चाहता है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सर्वव्यापी पदार्थ है, नरम लोहा, स्टील, कॉपर, निकल अवयव या फिर एल्निको। लगा दो गाइस टिक। स्मार्ट बनना है आपको, जीनियस बनना है, गवर्नमेंट जॉब आपको लगना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको नरम लोहा। ठीक है, और भी अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो हमारे जेक्लोन जॉब जो चैनल है वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हाई लेवल के थोड़े से क्वेश्चन मिलेंगे। और रही बात PDF फाइल वगैरह की, तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।